वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम क्लास 12 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। उसमें हम पढ़ाएंगे अवकल समीकरण। इससे एक लॉन्ग आपके पेपर में ज़रूर आएगा। आज हमारा जो भी क्लास है वो क्लास फर्स्ट है, क्योंकि 40 डेज में हमें क्या कहते हैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराना है। तो आपको वही चैप्टर हम पढ़ाएंगे, वही चैप्टर पहले हम पढ़ाएंगे जो आपको इजी है और बहुत नंबर के आते हैं, मतलब लॉन्ग भी आता है उससे और शॉर्ट भी आता है। अवकलन समीकरण मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी है। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, केवल आप फार्मूला याद कर लीजिए। आपको हम वही पढ़ाएंगे अब कि जो पेपर के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में। तो आपको वही करना है जो क्या कहते हैं कि पेपर के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत अधिक है। बार बार हम बोलते हैं, अब आपके पास कोई टाइम नहीं रह गया। मुश्किल से मोटा मोटा देखेंगे 2 महीने का ही टाइम रह गया, 2 मंथ ओनली। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस आप उतना पढ़िए, उतने में ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। विश्वास मानिए, आप क्लास बिल्कुल रेगुलर पेपर चालू हो गई हैं। तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों को, अपने जितने भी हैं क्या कहते हैं हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, आप क्या कहते हैं आप वीडियो रेगुलर देखिए। क्या है, आज हमने टॉपिक उठाया है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले हम इंटीग्रेशन की बात बताएंगे, डिफरेंशियल की बात बताएंगे, उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे। अब देखिए, हम कई स्टूडेंट से यही पूछते हैं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में मतलब क्या है। इंटीग्रेशन में समाकलन और डिफरेंशियल मतलब अवकलन में क्या क्या रिलेशन होता है। जो अवकलन होता है वो समाकलन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने मतलब समाकलन का ये साइन है और ये डी बाई डी एक्स है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब जो समाकलन होता है वो 1/d के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अब देखिए, आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। आज हम पहला इसमें क्या है पॉइंट बताने जा रहे हैं। टाइप 1 बहुत ईजी डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने अभी अभी तक इंटीग्रेशन तो सीखा होगा। जितनी बार आपने इंटीग्रेशन करें, जितनी बार हमारा देखिए डिफरेंशियल होगा, उतनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या है, पहले हमारा टाइप क्या है, डी बाई डी एक्स इजल टू एफ एक्स। मतलब कि कहने का मतलब कोई अगर डी बाई डी एक्स है, कोई फंक्शन एफ और एक्स दिया है, उसका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा एक्स एक तरफ होगा, वाई एक तरफ ले जाएगी, तब हम इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है डी बाई डी एक्स इक्वल टू कास है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्या है पहला क्वेश्चन है, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स। तो देखिए यहाँ एक्स है तो एक्स एक्स एक तरफ ले जाएंगे और वाई को एक तरफ रखने देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी वाई इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कास एक्स और डी एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जितनी बार इसकी पावर होगी उतनी बार इंटीग्रेशन होगा। लिखेंगे समाकलन करने पर दोनों पक्षों पर इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे, ये डी इंटीग्रेशन डी वाई इजल टू इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमने बताया कि इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होने के बाद वाई आ जाएगा केवल। अब देखिए कास एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए इंटीग्रेशन के जितने भी फार्मूले डिफरेंशियल के जितने भी फार्मूले होते हैं, वहां से अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे डिफरेंशियल के फार्मूला आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि कास एक्स को होता है साइन एक्स, क्या होगा का इंटीग्रेशन कास एक्स का क्या होता है साइन एक्स प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है सी। यही हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही हमारा क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए, अगर हम इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, अब समझ लीजिए बिल्कुल ईजी है। अगर हम कहने का मतलब डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू, डी बाई डी एक्स
कि इससे हम ये ले आए हैं, मतलब कि हमारा जो इनिशियल इक्वेशन है, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन हमारे क्या कहते हैं कि डिफरेंशियल में मिलते हैं। क्या मिलते हैं? y इक्वल टू साइन एक्स। क्या मिलते हैं? y इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशियल एक बार करेंगे तो डी बाई डी एक्स, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स क्या होता है हमारा cos एक्स। देखिए फिर वो हमारा वही आ गया। कहने का मतलब हम जब क्या कहते हैं कि कहने का मतलब जब हम क्या कहते हैं कि डिफरेंशियल करते थे तो डिफरेंशियल करने पर जो भी हमारे क्वेश्चन आता था वो आंसर आता था। तो आप देखिए कि हमारा कहने का मतलब हमारे डिफरेंशियल कर दिया हमने, क्या कर दिया हमने डिफरेंशियल से। अगर डिफरेंशियल करने के बाद जो आंसर आया है, अगर हमें फिर से क्वेश्चन में चलना है, क्या चलना है हमें कि हमारे इनिशियली क्वेश्चन क्या था, तो हमारी शुरुआत क्वेश्चन हमारा यही था, इसी को हमने डी बाई डी एक्स कर दिया। और डी आप समझ लीजिए जब हम इसको डी बाई डी एक्स करेंगे, फिर से करेंगे तो फिर हमारा ये डी बाई डी एक्स आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। कहने का मतलब कि अगर जो जितने भी बार डी बाई डी एक्स दिया है उतनी भी बार हमें इंटीग्रेशन करना होगा। अगर यहाँ से डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लिखा होगा तो 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले आपको टाइप हम देखेंगे। ये टाइप है हमारा डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो क्या करेंगे, हम एक्स को एक तरफ ले जाएंगे पूरा और वाई को एक तरफ ले जाएंगे। ध्यान रखना कोई भी क्वेश्चन में ये आपको जरूर करना पड़ेगा। अगर आपने ये जरूर नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम बार बार बताते हैं। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू कास एक्स। यहाँ एक्स है, यहाँ डी एक्स है, इसको हम इधर ले जाएंगे। तो क्या होगा, डी बाई इक्वल टू कास एक्स और डी एक्स। अब क्या कर दिया, समाकलन करने पर दोनों पक्षों पर समाकलन कर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन डी बाई डी वाई और इंटीग्रेशन कास एक्स को होता है साइन एक्स, और ये डी वाई हमने बताया इंटीग्रेशन डिफरेंशियल आपस में अपोजिट होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होते हैं। तो वाई इक्वल टू आ गया साइन, और ये क्या है हमारा ऊपर का कांस्टेंट है तो सी लगा देते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3x स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये है, क्या है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3x स्क्वायर। क्या आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा नहीं? क्या आपने क्या कहते हैं कि इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा है? सब कुछ पढ़े हैं आप। केवल क्या है, मैथ बहुत ईजी होती है, बार बार हम बताते हैं, मैथ में घबराना मत। आज फर्स्ट क्लास है तो ये जितने भी हमने कल की स्ट्रेटजी आपने नहीं देखा तो जाइए बिग स्टडी चैनल के प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ स्ट्रेटजी आपको मिल जाएगी। तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। सभी क्लासेस कंटिन्यू, इसके बाद फिजिक्स की क्लास आएगी, केमिस्ट्री क्लास आएगी, इंग्लिश क्लास आएगी। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। तो क्या हुआ हमारा, तो अब देखिए हमने बोला था पहले क्या करेंगे, एक्स के टर्म एक तरफ करेंगे, वाई की टर्म में करेंगे। यहाँ केवल एक वाई आ रहा है लेकिन यहाँ एक्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, डी वाई इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3x स्क्वायर और डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का डी एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। आगे इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या करेंगे, डी वाई। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अलग अलग करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और डी एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम जैसे बता रहे हैं बस आपको वैसे ही करना है। अगर आपने सही से कर लिया तो मैथ आपको बहुत ईजी लगेगी। अभी बहुत टाइम बाकी है कि क्या कहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको
मतलब कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सही से पढ़ना है। बी स्टडी चैनल पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, तो आपको बिल्कुल सही से पढ़ना है। बार बार बोल रहे हैं आपसे। अब देखिए, तो ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होता है हमारा, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल होता है हमारा tan एक्स, क्या हो जाएगा tan एक्स प्लस, अब देखिए ये 3 का तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, उसकी पावर हो जाती है, तो एक प्लस कर देते हैं, 2 की पावर 1 करेंगे 3 हो जाएगा, और अपान का 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। अब देखिए y इक्वल टू क्या होगा हमारा, tan x हो गया प्लस एक्स क्यूब हो गया प्लस सी। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही क्या है, हमारा आंसर है। क्या किया हमने, क्या एक्स वाले एक टर्म एक तरफ करेंगे, वाई वाले एक टर्म करेंगे, मतलब कि जिसका डी बाई डी एक्स करना उसको अलग करेंगे, डी बाई डी एक्स वाले, और डी एक्स वाले अलग करेंगे। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आया डी वाई इजकल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3x स्क्वायर एक्स। अब ये डी एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी कर देंगे। करने के बाद क्या है हमारा, डी वाई इजकल टू आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का 3x स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया हमने, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई इजकल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एक्स प्लस का 3x स्क्वायर डी एक्स। अब क्या होगा, y की वैल्यू आ जाएगी tan x प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दिए, सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो कैंसिल होने के बाद हमारा आ गया y इजकल टू आ गया tan x प्लस एक्स क्यूब प्लस सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, डी बाई डी एक्स इजकल टू tan x। अब फिर हमसे हम आपको बोल रहे हैं कि एक्स एक टर्म करेंगे, एक्स वाले एक टर्म और वाई वाले एक टर्म, तो डी वाई इजकल टू tan x डी एक्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी वाई इजकल टू इंटीग्रेशन tan x डी एक्स। अब बताइए क्या हमारा इंटीग्रेशन tan x का फार्मूला बताइए। आप फार्मूला पहले आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने फार्मूला, आपको पूरे फार्मूले बताए गए हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं आए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ से क्या होगा, log tan x होता है sec x, क्या होता है, क्या किया हमने, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया, इंटीग्रेशन डी वाई इजकल टू हो गया इंटीग्रेशन tan डी एक्स। अब देखिए tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस सी, मतलब log sec x होता है, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 4, क्या है, डी बाई डी एक्स इजल टू ई की पावर एक्स। क्या है, डी बाई डी एक्स, हमने बोला हमारी बातें आप अगर सही से याद करिए। अब 2011 में पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन आपको बेसिक मेथड और हमारी बातें आपको याद रहेंगी, तब भी आप क्वेश्चन कर लेंगे। बस बार बार बोलते हैं आपको फार्मूला याद करिए, लिख कर फार्मूला टांग दीजिए अपने रूम में, और कहीं भी आपको अगर फार्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। नहीं तो क्लास में क्या होता है, आप इधर पूछेंगे उधर पूछेंगे, कोई नहीं बताता कि फार्मूला, आपको क्वेश्चन आता होगा लेकिन आपको फार्मूला नहीं याद होंगे तो आपको प्रॉब्लम हो गई। तो आपको बार बार बताते हैं फार्मूला याद करिए, क्योंकि फार्मूला याद करने में, कोई भी सब्जेक्ट याद करने में मेहनत लगती है, ये बात को ध्यान रखना। तो आपको फार्मूला जरूर याद कर लीजिए। तो क्या है, अब देखिए इसको हमने इधर कर दिया, तो डी ये हो गया,
अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये कि एक ऐसा टर्म होता है ई की पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी हमारा वही होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ से इंटीग्रेशन डिफरेंस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, सी कुछ भी मान लो, ए बी सी डी अपना नाम मान लीजिए, वही हमारा क्वेश्चन होता है। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या किया हमने, बार बार बोलते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्स वाले एक टर्म इसको हम इधर कर देंगे, तो डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स। अब क्या किया हमने, वाई इक्वल टू क्या होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। सेक एक्स ब्रैकेट में 2 सेक एक्स प्लस tan एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इजगल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब डी बाई डी एक्स इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी वाई इजगल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सेक एक्स tan एक्स और डी एक्स। क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया, इस सेक एक्स को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेक को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद हमने डी एक्स को हम उधर भेज देंगे और डी एक्स को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हुआ, डी वाई इजगल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स tan एक्स और डी एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वाई इजगल टू, 2 से होगा नहीं, 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू tan एक्स। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर का क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2, ये सेक एक्स का होता है tan एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, tan का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। अब देखिए प्लस सी, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये आपको आता होगा, लेकिन हमने जितने मेथड बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बताए हैं आपको। तो क्या किया हमने, फिर समझ लीजिए आप क्या हुआ। पहला मेथड क्या था, डी बाई डी एक्स, जितने बार डी बाई डी एक्स लगा होगा आपको उतने ही बार इंटीग्रेशन करना होगा। उसके बाद एक्स वाले टर्म एक तरफ करेंगे, वाई वाले टर्म एक तरफ करेंगे, ये आपको याद रखना होगा। बस आप अगर आपने ये बात हमारी मान लिया और फार्मूले याद हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्या किया हमने, हमारा क्वेश्चन था डी बाई डी एक्स, सेक ब्रैकेट में था 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस का tan एक्स। क्या किया हमने, इस सेक एक्स को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस सेक एक्स को हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हुआ, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब क्या किया हमने क्या किया,
2 sec x और tan x को क्या किया हमने, इस sec x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये d बाई डी एक्स को इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आया वो क्या आ गया, d बाई डी एक्स इजल टू 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस sec x इंटू tan x। यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, जितनी बार हमारा डी बाई लगा होगा उतनी बार हम इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन बोथ साइड हो गया। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन डी वाई इजल टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan x। अब देखिए उसके बाद हम जानते हैं फार्मूला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, tan x होता है और 2 कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। अगर उसके साथ कांस्टेंट लगा होता है वो बाहर हो जाता है। तो 2 इंटीग्रेट वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 tan x प्लस, अब देखिए सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स के tan x का इंटीग्रेशन केवल आपको मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या है, सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस, अब इसके बाद हम कोई ना कोई क्वेश्चन ले लेंगे तो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो क्या कहा गया था, हमारे आज के 5 क्वेश्चन थे। अब आप इससे क्या कहते हैं फार्मूले, जो भी हमारे इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं वो सभी आपको याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या है, हमारे 5 क्वेश्चन थे। ये सभी क्या है हमारे बोर्ड में, जो भी हमारे कहते हैं कि यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में है, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो भी जहाँ भी हमारे बोर्ड में लिखा होगा NCERT या यूपी बोर्ड लिखा होगा जो सन में आए हुए क्वेश्चन है, केवल आपको वही क्वेश्चन करने हैं। आपको वही क्वेश्चन, आपको वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा कि जो टॉपिक से जो एक्सरसाइज से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसका ये तो 1 नंबर में या 2 नंबर में आएगा। इसका जो टाइप 3 है जिसके लिए लिखा होगा D3 अपॉन DX³ लिखा होगा क्यूब वाले, उस टाइप से एक क्वेश्चन आपके पेपर में लॉन्ग में जरूर आता है। तो क्या है कि ये हमारा क्या आज का फर्स्ट क्लास थे। तो आपको क्या करना है कि अवकल समीकरण के जितने भी क्वेश्चन है आप रिवीजन करिए, उसको ट्राई करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है कि सही से करना है, बिल्कुल आपको सही से पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको बिल्कुल सही से करना है। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।